हेलो, गुड डे, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कैप्टन ओम प्रकाश, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मेरा यूट्यूब चैनल टुवर्ड बेटर लाइफ टुवर्ड बेटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। 12 जनवरी को इंडियन नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। आज का दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। भारत एक ऐसा देश है जहां समय समय पर अद्भुत और महान ऋषि मुनियों का उदय होता है। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे बचपन से ही बहुत मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। उनका प्रारंभिक शिक्षा ईश्वरचंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट में और उनका ग्रेजुएशन कोलकाता यूनिवर्सिटी से हुआ। वे बहुत तार्किक और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। उनके घर का माहौल बहुत धार्मिक था। उनके माता घरेलू महिला और बहुत धार्मिक थी। उनके पिताजी कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। उनके पिताजी बहुत ही ऑनेस्ट और सज्जन व्यक्ति थे। घर में धार्मिक माहौल होने के नाते उनके मस्तिष्क में हमेशा यही प्रश्न उठता रहता था कि क्या ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो क्या उनका दर्शन किया जा सकता है? इस प्रश्न से वे हमेशा व्यथित रहते थे। उसी समय दक्षिणेश्वर में, जो हुगली नदी के किनारे एक काली का मंदिर था, वहां पे श्री रामकृष्ण परमहंस की बहुत ख्याति थी। वे सिद्ध पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद को जब यह पता चला तो उन्हें समझ में आया कि उनके समस्या का समाधान श्री रामकृष्ण परमहंस ही कर सकते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए योजना बनाई और एक दिन उनसे मिलने गए। श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हें देखते ही पहचान लिए, जैसे उनसे पहले से ही जानते हों। और स्वामी विवेकानंद उनसे मिलते ही पहले यह पूछे कि क्या ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूं? श्री रामकृष्ण परमहंस बोले कि क्या मुझे देखकर तुम्हें ईश्वर होने का आभास नहीं होता है? हां, ईश्वर है और मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन इसी क्षण करा दूंगा। और यह कह के उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को उनके मस्तिष्क भौहे पे लगा दिया। स्वामी विवेकानंद ऐसी स्थिति में वे योग निद्रा और समाधि अवस्था की तरफ चल बसे और उन्हें अद्भुत, अकल्पनीय और एक विचित्र अनुभव हुआ जो उनकी कल्पना से परे था। उसके कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंगूठे को उनके मस्तिष्क से हटा लिया। उस समय थोड़े समय बाद वे फिर नॉर्मल अवस्था में आ गए। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस को दंडवत प्रणाम किया और मन ही मन अपना गुरु मान लिया, क्योंकि ऐसी अद्भुत अनुभूति उन्हें जीवन में पहली बार हो रही थी। और विदा लेते समय श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें फिर से बोला कि आप यहां पे फिर आइएगा। इसी बीच 1884 में उनके पिताजी का निधन हो गया। उनके दैनिक खर्च चलाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के खर्च चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और अपने इस समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव के पास गए।
उन्हें अपने गुरुदेव से सारी व्यथा बताई। उनके गुरुजी बोले कि अमावस की रात को तुम आओ, इसी गंगा में स्नान करके मां काली से जो भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। अमावस की रात को वो गए। उन्होंने गंगा में स्नान करने के बाद मां काली से प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही मां काली के मंदिर में प्रवेश किए उनका मस्तिष्क बिल्कुल चेंज हो गया। वे धन दौलत समृद्धि मांगने गए थे, लेकिन वे मांगने लगे कि मां मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे निर्विकल्प समाधि दो। और यह मांग करके उन्होंने बाहर आए। फिर श्री रामकृष्ण परमहंस बोले कि क्या तूने मां से सही वरदान मांगा ना? फिर उनके मन में बहुत आहत लगी कि मैं क्या मांग लिया। वे बोले कि घबराओ नहीं, फिर जाओ गंगा में स्नान करके फिर मांगो। फिर दोबारा गए, फिर यही घटना हुआ, उनका मस्तिष्क चेंज हो गया। फिर तिबारा गए, फिर यही मांगे। फिर श्री रामकृष्ण परमहंस बोले कि हर व्यक्ति के इस संसार में आने का कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य खुद का कल्याण करना नहीं है, लाखों करोड़ों लोग के जीवन का उद्धार करना, इस दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाना और मानव के कल्याण करने का उद्देश्य है। लेकिन तुम आर्थिक रूप से इतना परेशान हो तो मां काली की इतनी कृपा रहेगी कि तुम्हारा दैनिक जीवन के खर्च और बेसिक नीड पूरी होती रहेगी। यह आशीर्वाद लेके स्वामी विवेकानंद अपने घर चले गए। उसके कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण परमहंस गले का रोग से काफी पीड़ित हो गए। उनसे मिलने स्वामी विवेकानंद गए और श्री रामकृष्ण परमहंस बोले कि मेरे पास जो भी शक्ति थी मैं तुमको दे रहा हूं, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अपने गुरु के प्राण त्यागने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और उनका जो उद्देश्य था कि मानव कल्याण के लिए जो काम करना, उसमें जुट गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। बाद में केतकी के राजा ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया और वे बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण पैदल चल के किया। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के उत्तराखंड, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, भारत के गांव शहर सब जगह भ्रमण किए और भारत के असली रूप को देखा। उस समय भारत में शिक्षा का अभाव, भारत के लोगों को नैतिकता, मोरल बिल्कुल डाउन हो गया था, क्योंकि गुलामी के मानसिकता से बिल्कुल पीड़ित थे। लोग पे बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, भुखमरी के शिकार थे, और भारत की स्थिति जो हम लोग आज देख रहे हैं उससे काफी बदतर थी, क्योंकि उस समय उन्नत तरह के फसल नहीं थे, उस तरह के खाद बीज नहीं थे, उस तरह के पैदावार भी नहीं हो पाते थे कि यहां पे जो खेती होती है सबका पेट भर सके। उस तरह की तकनीकी नहीं थी, रोजगार नहीं था, और ऊपर से ब्रिटिश रूल के अंदर था, जिसे जो भारत का शोषण कर रहे थे। स्वामी जी भारतीयों की ये दशा देखकर बहुत विक्षिप्त हुए। उन्हें वॉरियर मंक बोलते हैं, क्योंकि वे पैदल चलते चलते कई बार मूर्छित होकर के रास्ते में गिर गए। ऐसी सूखी रोटी खाई जो हथौड़ी से तोड़ा जाता है, और उन्होंने अपने भारत भ्रमण की यात्रा को पूरा किया। उसी समय शिकागो में विश्व धर्म परिषद का सम्मेलन था।
वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्हें राजा केतकी के राजा और अन्य लोगों के सहयोग से उन्होंने यह जर्नी स्टार्ट की। उसी पानी के जहाज में वे जमशेद जी टाटा से मिले। उस समय वे स्टील बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए बाहर से टेक्नोलॉजी लाने के लिए अमेरिका जा रहे थे। वे भी स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी महत्वपूर्ण है कि भारत के युवाओं को स्टील बनाने की विज्ञान को पढ़ाया जाए कि ये खुद स्टील भारत में बनाया जा सके और भारत एक नए आयाम को छू सके। स्वामी विवेकानंद के बातों से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्टील एजुकेशन के लिए बहुत बड़े यूनिवर्सिटी की टाटा ने स्थापना की। वहां पे शिकागो में उन्होंने शुरुआत में बहुत संघर्ष किए। कैसे भी करके उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला। हालांकि वे फॉर्मल ड्रेस में नहीं थे, जैसे कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और अदर रिलीजन के लोग बहुत अच्छे सूट में आए थे, लेकिन वे अपने गेरुए वस्त्र में गए। उनको शुरुआत में सारे लोग अंडर एस्टिमेट किए। उनकी एज 30 ईयर थी कि इतना यंग एज का लड़का क्या ही बोल पाएगा, क्या ही समझा पाएगा। और उन्हें लास्ट में मौका मिला। जब वे स्टेज पे गए तो पहले चारों तरफ लोगों को देखे और जब उन्होंने संबोधन चालू किया तो एक इंटीमेसी क्रिएट हुआ कि प्रिय भाई और अमेरिका के भाइयों और बहनों, इसे लोगों को अपनत्व फील हुआ कि जितने सारे लोग थे, लेडीज और जेंटलमैन बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इंटीमेसी क्रिएट किया कि पूरी सभा 7 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रहे। उनके लेक्चर ऐसे फेमस हुए कि उस समय अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइन में स्वामी जी ही छाए रहे। उन्होंने धर्म के, हिंदू धर्म और भारत की महानता का बहुत अच्छे तरीकों में वर्णन किया। पहले के लोग जो हिंदू धर्म और भारत को बहुत छोटा समझते थे, बाद में उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ और हिंदू धर्म और भारत की महानता का उन्हें पता चला। स्वामी विवेकानंद मानव कल्याण और स्पेशली यूथ के उत्थान के लिए उनका जो योगदान है कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं के कल्याण के लिए बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए। उनके फिलॉसफी कुछ इस प्रकार है, कभी किसी का निंदा न करें, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। आज समाज में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, घरों में फूट, चाहे जो भी अनियमितता देखते हैं, इसके पीछे की वजह निंदा है। अगर व्यक्ति इन बुराइयों से बचे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, घर की माहौल बहुत सशक्त और एकतापूर्ण हो जाएगा। निंदा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम
बहुत गंभीर हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर समाज में 10 तरह के लोग हैं, सबकी परवरिश, सबके ब्रॉटअप अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन एक आदमी सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा आदमी सोचता है वैसा होना चाहिए। अगर एक आदमी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग दूसरा आदमी का व्यवहार आचरण नहीं रहता है तो वह निंदा करने लगता है और बुराई जन्म लेती है, जिससे अगर ऐसा माहौल बना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं सकती है और वहां की माहौल और परिवेश बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए समाज में निंदा के बजाय तारीफ का दामन थामना चाहिए। अगर व्यक्ति तारीफ करे, दूसरों की अच्छाई को प्रशंसा करे, तो समाज, घर, परिवार बहुत सशक्त और यूनाइट हो जाएगा। सच कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं, फिर भी वे सच वही रहता है। जैसे सच अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। इनका संदर्भ धर्म से है। उन्होंने कहे कि सब धर्म उसी ईश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके तरीका, उपासना पद्धति, पूजा की विधि अलग अलग है। यह मानना कि केवल हमारा ही धर्म बेहतर है या हम जो मानते हैं वही सत्य है, यह गलत है। इसलिए क्योंकि सारे लोग का रास्ता वही है, डेस्टिनेशन वही है, और कभी भी मतभेद नहीं रखना चाहिए। सच को कहने के हजार तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। स्वामी विवेकानंद यह धर्म के निरपेक्ष में बोले, जैसे सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय उसी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमेश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपासना पद्धति, उनकी पूजा विधि, उनकी मान्यताएं अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन सब उसी एक ईश्वर की बारे में बात कर रहे हैं, उसी परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए सब अपने जगह पे श्रेष्ठ हैं, सब सत्य हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कभी भी किसी भी धर्म की आलोचना नहीं किया है, कभी भी किसी धर्म पर कोई भी गलत तरीके के टिप्पणी नहीं किए हैं। उन्होंने बताया है कि हम सभी को सारे धर्मों का इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म उसी सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उसी सत्य को बताना चाहते हैं। उनके तरीका अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। यह बिल्कुल ही सत्य है। जब आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहला है उपहास। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है और उसको प्राप्त करने के लिए आप संकल्प लेते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आपके आजू बाजू के अपने ही लोग आप देखेंगे कि आपका उपहास करेंगे, आपका मजाक करेंगे। यह बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण जब कोई उपहास उड़ाता है तो उनकी रिप्लाई देने लगते हैं, उनको ये चीजें बुरा लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है कि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको उस पर ना ध्यान दे करके आपको जो लक्ष्य डिफाइन किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर फोकस रखना चाहिए। जब आप उस पर फोकस रहेंगे और बिल्कुल अपने हिम्मत और हौसले के साथ बढ़ेंगे तो आपका अटेंशन उधर नहीं जाएगा। दूसरी परिस्थिति है विरोध। जब आप काम चालू कर देते हैं, बीच रास्ते में पहुंच जाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को आभास होता है कि ये काम करने में सफल भी होगा, नहीं भी हो सकता है, तो विरोध करते हैं। ऐसी भी परिस्थिति में आपको बिल्कुल अपने हौसले को बुलंद रखना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो स्पीड बनाए रखी है उसको कंटिन्यूटी रखना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और तीसरी है स्वीकृति। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो वही लोग जो उपहास और विरोध करते थे वही स्वीकृत कर लेंगे, वही आपके बारे में अच्छी राय बनाएंगे, अच्छी धारणा रखेंगे और आपसे भी अच्छा बोलेंगे कि मुझे पता था कि आप ऐसा कर सकते थे, ये तो बस मैं मजाक कर रहा था। तो इसलिए कभी भी जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो विरोध और उपहास से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखकर कंटिन्यूटी से ईश्वर ने जो आपके पास बल, बुद्धि, विवेक, हौसला और रिसोर्सेस दिया है उसका उपयोग कर उसको अचीव करने की कोशिश करने चाहिए। उदाहरण के तौर पे जब एक खिलाड़ी मैदान में खेलता है, अगर वो दर्शकों की बात सुनने लगे तो कभी भी परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं होगा और खेल नहीं पाएगा। वो हमेशा अपना ध्यान, अपना फोकस अपने खेल पे रखता है और अपने अंदर का जो आत्मविश्वास और हौसला है हमेशा अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वह परफॉर्मेंस कर पाता है। ठीक वैसे ही ये ईश्वर ने जो आपको रोल दिया है, जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने के लिए जब फुल फोकस में, सेंटर माइंड में आप काम करेंगे तो आप निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नाउ नेक्स्ट, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा बोलते थे कि जब आपने एक लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो उसके लिए उठो जगो और प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में कुछ भी विषम परिस्थिति आने लगती है या लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी विषम परिस्थिति या कठिनाई में वे सरेंडर कर देते हैं, हार मान लेते हैं और संघर्ष करना छोड़ देते हैं। विवेकानंद का यह उपदेश उन युवाओं के लिए संजीवनी के जैसा है जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। कोई भी हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में कोई भी चीज आपके हिम्मत से बड़ा नहीं है, आपके हौसले से बड़ा नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है और अपने लक्ष्य पर आपका ध्यान है और ईश्वर ने जो भी आपके पास रिसोर्सेस दिया है उसको उपयोग कर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आप बिल्कुल ही सफल होंगे। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कमजोरी मनुष्य के लिए एक अभिशाप जैसा है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वायुमंडल से, आपके आसपास के वातावरण से हजारों लाखों बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहे हैं और अंदर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के कारण वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है तो वह सांस लेगा तो वही बैक्टीरिया उसके स्वास्थ्य को डैमेज करने लगेंगी। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आप अंदर से मजबूत नहीं है तो आपको सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। वैसे ही जीवन में जब आप मजबूत नहीं होंगे, रोबस्ट नहीं रहेंगे तो पूरे समाज, पूरे लोग आपके शोषण करेंगे, आप बिल्कुल वंचित रहेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाना, खुद को मजबूत समझना यह आपका दायित्व है और कभी भी
खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर समझना पाप है। वीकनेस इज डेथ। कमजोर ही मृत्यु है। क्योंकि अगर आप कमजोर हैं तो आप अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करेंगे, आप लाइफ में करेंगे क्या? इसलिए स्ट्रेंथ को अपना जीवन बनाना चाहिए। मजबूत विचार, मजबूत मस्तिष्क, मजबूत मनोबल, यह आपके जीवन का बहुत बड़ा टूल्स है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यानी स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब कब आपके अंदर मन से मोटिवेशन नहीं है, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, तब तक बाहर से आपको कोई सिखा नहीं सकता है। हर व्यक्ति उस अनंत सर्वशक्तिमान ईश्वर के अंश है। वह खुद अपने स्वरूप के भूलने के कारण अपने आप को कमजोर और अज्ञानी समझता है। जब व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ता जाता है तो पाता है कि उसके अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शक्ति सारी चीजें हैं। उनके कहने का तात्पर्य कि उस परमेश्वर से जुड़िए, उस ईश्वर से जुड़िए, जो जिनके जुड़ने से आपके अंदर से सारी कमजोरी, अज्ञानता दूर हो जाएगी। सत्य को हजारों तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। सत्य को हजारों तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं लखनऊ में हूं, यहां से दिल्ली जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, ना बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे साधन हैं। अलग अलग साधनों से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार एक सत्य को बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वह सत्य ही होता है। यानी वो धर्म के रेफरेंस में बोले हैं कि सारे धर्म अलग अलग तरीके से उस ईश्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। बाहर में जो भी आप विस्मयकारी, अद्भुत क्रिएशन देख रहे हैं, वह अंदरूनी स्वरूप का एक विकराल रूप है। दुनिया में जो भी बड़े बड़े बदलाव, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से लेकर के आजकल की जो तकनीकी आप देख रहे हैं, सब मनुष्य की अंतर्मन प्रेरणा, उसकी चेतना फिर कार्य करने से वह अचीव हुआ है। जब व्यक्ति एकाग्र मन से किसी भी चीज में तल्लीन होकर के काम करता है तो उसकी परिणाम बहुत अद्भुत होते हैं। उदाहरण के तौर पे, इलेक्ट्रिक बल्ब खोज करने के पहले थॉमस एल्वा एडिसन 1100 टाइम्स फेल्योर रहे। एक आम आदमी जब कोई काम करता है, 1-2 बार, 3 बार, 5 बार फेल हो जाने के बाद वह सरेंडर हो जाता है और अपने काम को बदल लेता है। लेकिन उस व्यक्ति में कितनी बड़ी आस्था थी, उस ईश्वर में कितनी बड़ी आस्था थी, खुद पे कितना बड़ा भरोसा था कि 1100 टाइम्स फेल होने के बाद भी वह मनोबल टूटा नहीं, वह आशा और उम्मीद टूटी नहीं, और फिर उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज की। ठीक वैसे ही जब आप अंतर्मन से कोई भी काम करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही ब्रिलियंस, सफलता मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। ब्रह्मा, हम उस ईश्वरी बुद्धिमत्ता, उस परमेश्वर के अंश हैं जो संपूर्ण ये सृष्टि की रचना की है। हम उस डिवाइन के स्पार्क हैं। केवल अज्ञानता के कारण हम अपने आप को कमजोर और दीनहीन मानते हैं। या वैसा ही है जैसे हम अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लेते हैं और बाहर बोलते हैं कि कितना अंधेरा है और रोते रहते हैं। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति
अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता है और खुद को कमजोर तथा दीनहीन समझता रहता है। उनका तात्पर्य है कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ना, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, उसके संतान सभी व्यक्ति हैं। वह व्यक्ति उस ईश्वर के संतान होने के नाते अपने जीवन में बहुत बेहतर, बहुत उम्दा और बहुत शानदार कार्य को कर सकता है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। विश्व एक जिम्नासियम के जैसा है। जैसे आप जिम्नासियम में जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स का वर्कआउट होता है और आपके मसल्स मजबूत होते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जब आप जितना संघर्ष करते हैं, जितनी भी विषम परिस्थितियों को लताड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, उतना ही आपका व्यक्तित्व निखरता है, उतना ही आप मजबूत बनते जाते हैं और जीवन में उतना ही कुछ अच्छा सीखते और करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो हमेशा कंफर्ट इन्वायरमेंट में रहने के कारण जीवन में थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति आती है तो वो बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने वैसे टफ सिचुएशन का सामना नहीं किया। अगर जीवन में आपको कभी भी टफ सिचुएशन की सामना करने को मिला, कभी जीवन में हार्डशिप आई, कठिनाई आई, मुश्किलें आई, तो यह ईश्वर का उपहार समझकर उसको स्वीकार करना चाहिए, उस चैलेंज को स्वीकृत करना चाहिए और उस पे विजय प्राप्त करने का कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि संसार में उन्हीं व्यक्तियों का इतिहास बनता है, वही व्यक्ति कुछ अच्छा कर पाते हैं या वही एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभर पाते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश किया है, जूझा है। इसलिए हमेशा जूझने की भावना, संघर्ष करने की भावना, आगे बढ़ने की भावना और कुछ करने की भावना रखना चाहिए। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुने। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दिल और दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है। दिल कुछ अलग बोलता है और दिमाग कुछ अलग बोलता है। ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी बोलते हैं कि हमेशा दिल की सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल में ईश्वर का वास होता है। दिमाग एक स्पंज के माफिक है जो बाहरी क्लाइमेट, जैसे एक स्पंज है बाहर के ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक वैसे ही जो दिमाग है वो बाहर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निर्णय लेता है। लेकिन दिल उस ईश्वरी बुद्धिमत्ता जिसमें एक्सिस्ट करते हैं, वह ईश्वरी बुद्धिमत्ता का निर्णय होता है जो हमेशा सत्य और उम्दा होता है। इसलिए हमेशा दिल की बातें सुनना चाहिए, न कि दिमाग की। नाउ नेक्स्ट, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, देश मृत्यु है। स्वामी जी बोलते हैं कि शक्ति ही जीवन है। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो हमेशा आपका शोषण होगा, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपका शरीर शक्तिशाली नहीं है तो आप सर्वाइवल के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप कमजोर हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, हमेशा दवा खाते रहेंगे, हॉस्पिटलाइज रहेंगे। अपने सर्वाइवल के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए खुद को शक्तिशाली बनाना, खुद को शक्तिशाली समझना, यह बहुत जरूरी है। शक्ति ही जीवन है, यह सब व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। निर्बलता मृत्यु है, यानी जब आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो आप अपने सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, यानी निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, एक्सपेंशन इज लाइफ। जब व्यक्ति जीवन में विस्तार करता है तो देखेंगे
कि वह जीवन के नए नए आयामों को देखता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति 30 ईयर में जॉब लगती है, 30 से 60 ईयर तक जब वो ड्यूटी जाता है हमेशा तरोताजा प्रसन्न रहता है, व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे 60 ईयर या 62 ईयर में वो रिटायरमेंट हो जाता है तो देखेंगे उसको आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसके मानसिक घोड़े हमेशा घूमते रहते हैं, अपने ही विचारों में उलझा रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और आप पाइएगा कि बहुत सारे रोग उसके घर कर लेते हैं और व्यक्ति की जीवन बहुत शॉर्ट हो जाती, बहुत कम हो जाती। यानी हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए। आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपके हॉबी जो भी है, जैसे बुक पढ़ना, आध्यात्मिक प्रगति करना, मेडिटेशन करना, यानी किसी न किसी आयाम की प्रगति में लगे रहना चाहिए। या इधर फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, नॉलेज गेन करना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, रिलेशनशिप हीलिंग है, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस है, रिलेशनशिप को और बेहतर और मजबूत बनाना है। तो हमेशा प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि ठहराव बहुत ही व्यक्ति के लाइफ को डल कर देता है, व्यक्ति के जीवन को क्षीण कर देता है। संकुचन मृत हैं, जो आदमी देख रहे हैं कि बहुत संकुचित भाव के रहते हैं, बिल्कुल आइसोलेट और अलग रहते हैं, उनकी जीवन बहुत ही नैरो और बहुत कम होती है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। लव इज लाइफ। प्रेम जीवन का फ्यूल है, ईंधन है। जैसे कि एक कार, ऑटोमोबाइल, कोई भी चीज चलाने के लिए जीवन में फ्यूल लगता है। अगर फ्यूल ना हो तो कार नहीं चलेगी, वह ऑटोमोबाइल जो भी इंस्ट्रूमेंट है वह नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए प्यार की जरूरत है, वह फ्यूल के जैसा है। द्वेष मृत्यु है और घृणा, द्वेष, नफरत ये मृत्यु के समान है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है उसकी जीवन बहुत खुशनुमा, महकता हुआ और एक ग्लोरियस रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में नफरत, घृणा, द्वेष है वो जीते हुए भी एक लाश के समान है। इसलिए प्रेम जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत महत्व देना चाहिए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। मनुष्य जब सही मार्ग पे चलता है तो उसके मार्ग में कठिनाइयां जरूर आती हैं। स्वामी जी का कहना है कि जब आपके मार्ग में कठिनाई नहीं आए तो समझिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि सत्य के रास्ते पे चलना मुश्किल होता है, कठिन होता है और उस कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य का रास्ता हमेशा टफ होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए। जब आप किसी भी समय में एक काम को करते हैं तो उसी पे एकाग्र होकर के, उसी पे फोकस करके उस काम को करना चाहिए। जब आप ऐसे करके काम को करते हैं तो देखेंगे कि उसके परिणाम बहुत अद्भुत होंगे। उदाहरण के लिए, जब आप सूर्य की रोशनी को जब आप एकाग्र करते हैं लेंस के थ्रू, तो देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे ही एकाग्र किए हुए सूर्य की किरण एक पेपर को जला सकती है। लेकिन जब उसमें एकाग्रता नहीं है तो वह पेपर को नहीं जला सकती है। ठीक वैसे ही जब आप एकाग्र होकर के पूरी तन्मयता के साथ किसी काम को करते हैं तो उसमें ज्ञान का विस्तार होता है, उसमें सफलता मिलती है, उसके गहन ज्ञान आप जान पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी काम जब आप हाथ में लेते हैं तो पूरी उसमें एकाग्र होकर के, जैसे पूरी आप आत्मा को लगा दीजिए, आप देखेंगे कि उस काम के परिणाम बहुत ही
अद्भुत और अकल्पनीय होगा। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बहुत सारे लोग की यह धारणा है, जो इगोस्टिक होते हैं, आप सुने होंगे, वे हमेशा यह बोलते हैं कि मैं सब जानता हूं, जबकि बहुत ही गलत और बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। मनुष्य का ज्ञान बहुत लिमिट है। हर व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हर दिन वह कुछ न कुछ नया सीखता है। मनुष्य जब से जन्म हुआ और जब तक जीवित रहता है, वह रोज नई नई परिस्थितियों का सामना कर रहा है और कुछ न कुछ नई सीखता है। सीखने की हमेशा ललक होनी चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सब जानता हूं, वह बहुत ही अज्ञानी है। वैसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं जिन्होंने ये परसेप्शन, ये अवधारणा बना रखा है कि वो सब जानते हैं। कोई भी व्यक्ति सब चीज कैसे जान सकता है? इसलिए हमेशा अपने जीवन में सीखने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब आप इस संसार में अनुभव लेते हैं, तो आप जो सीखते हैं वो सर्वोत्तम शिक्षा है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान पे भरोसा कैसे कर पाएंगे? खुद पे भरोसा करना धार्मिक है। जब आप खुद पे भरोसा करेंगे कि मैं कर सकता हूं, तभी आप ईश्वर पे भी भरोसा करेंगे, तभी आप एक धार्मिक व्यक्ति बनेंगे। खुद पे भरोसा करना व्यक्ति को धार्मिक होना दर्शाता है। खुद पे भरोसा न करना अधार्मिकता दर्शाती है। इसलिए खुद पे भरोसा करना चाहिए। स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि नया धर्म बोलता है कि पहले खुद पे भरोसा करो, यही नया धर्म है, उसके बाद ईश्वर पे भरोसा करो। जो व्यक्ति खुद पे भरोसा नहीं कर सकता, वो कभी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं कर सकता। यह उस समय की बात है। 19वीं सेंचुरी में इंडिया पे ब्रिटिश रूल था। व्यक्ति अपने आप के भूल गए थे। भारत जहां की संस्कृति इतनी महान, यहां के लोग इतने उदार, इतने लिबरल, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले, खुद का उनका मनोबल बहुत डाउन हो चुका था। वे खुद का व्यक्तित्व भूल चुके थे। इस संदर्भ में उन्होंने बोले थे कि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करिएगा कि आप कौन हैं, तब तक आप इतना मंदिर मस्जिदों में पूजा करते हैं, आप ईश्वर पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए खुद पे भरोसा करना हर व्यक्ति का दायित्व है। यानी अगर आप धार्मिक बोलते हैं कि मैं धार्मिक हूं, तो खुद पे भरोसा करना सीखिए। खुद पे भरोसा करना धार्मिक होना है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, अग्नि का दोष नहीं है। यानी जो अग्नि हमें गर्मी देती है, वो हमें नष्ट कर देती है, इसमें अग्नि का दोष नहीं है। उसमें वहां उसका यूज कैसे करते हैं, इसमें दोष है। उदाहरण के तौर पे आप इलेक्ट्रिसिटी को लीजिए। इस इलेक्ट्रिसिटी का आप इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, गीजर चला रहे हैं, जो भी अपने सुख सुविधा की चीजें के रूप में इसका यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही हैं, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी अगर गलती से कोई व्यक्ति पकड़ लेता है तो उसकी जान भी चली जाती है। तो उसमें दोष इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, उसका गलत उपयोग का है। इसलिए उनके कहने का मतलब यह है कि जो भी शक्ति है उसका सही सदुपयोग करना आना चाहिए, उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। जब आप
किसी चीज को चिंतन करते हैं तो आप सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, आप समस्या को एनालाइज करते हैं और उसके सॉल्यूशन के बारे में ढूंढते हैं। चिंता व्यर्थ की चीज है, चिंता चीचा के समान है। ऐसा माना जाता है कि चिंता से चतुराई घटे, यानी आप चिंता करते हैं तो आपका विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है, आप कोई भी निर्णय सूझबूझ से नहीं ले सकते हैं और आप और उलझते जाते हैं। चिंतन से नए विचार का उदय होता है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समस्या से जब आप ग्रसित हो जाते हैं उस समय आपको चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से आपको नए मार्ग मिलेंगे और उस मार्ग पे चल के आपको उस समस्या से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात स्वामी जी ने बताया है कि मनुष्य अक्षरशः वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। अगर आपके विचार बेहतर, उम्दा और श्रेष्ठ हैं तो आप देखेंगे कि आप जीवन में बेहतर, उम्दा और श्रेष्ठ होते जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि व्यक्ति अपने विचारों पे गौर नहीं करता, यह नहीं सोचता कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए विचारों पे गौर करना कि उसके मस्तिष्क में कैसे विचारे आ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि घृणित, विध्वंसात्मक विचार आ रहे हैं। अगर ऐसे विचार आएंगे तो मनुष्य का जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति के अंदर महान, उच्च विचार, श्रेष्ठ विचार हैं तो उसके जीवन में श्रेष्ठता और उत्तमता बढ़ती जाती है। तो मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। इसलिए अच्छे, श्रेष्ठ और उम्दा विचार रखना हर व्यक्ति का दायित्व है। स्वामी जी यही बोलते हैं कि शब्द गौण है, यानी विचार बहुत ठोस होते हैं। विचारों से ठोस इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। सच में देखा जाए तो विचार ही इस संसार पे शासन करते हैं। एक व्यक्ति के विचार ही नए नए चीजों को आविष्कार कराती है। उदाहरण के तौर पे रॉबर्ट क्लाइव या राइट ब्रदर्स को ले लीजिए, जिन्होंने पक्षियों को देख करके उनके मन में विचार आया कि हम भी उड़ने की एक मशीन बनाएं, और इस प्रकार उन्होंने एरोप्लेन बना लिया। मनुष्य जो भी ये नई नई चीजों को खोज किया है, उसके मन में पहले एक विचार आया और वो विचार इतनी प्रबल थी, उसके लिए वे काम किए और नए नए इंस्ट्रूमेंट की खोज की। जब आप जीवन में कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में विचार आता और फिर वह बाद में क्रियान्वित होता है। तो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने विचारों को परख रखनी चाहिए। हमेशा अपने विचारों को श्रेष्ठ, उत्तम और उम्दा रखना चाहिए। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्मल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। स्वामी जी बोलते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, निर्बल समझते हैं और यही हमेशा सोचते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप वैसे ही बन जाएंगे, आप निर्बल और कमजोर बन जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर खुद को आप मजबूत समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, तो आप देखेंगे कि आप शक्तिशाली हो जाएंगे, सबल हो जाएंगे। विचारों में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए शक्तिशाली विचार,
उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार मनुष्य के जीवन निर्माण के लिए बहुत मायने रखता है। विचारों में वो शक्ति है, ये दुनिया बदल सकती है। विचारों की शक्ति इस पूरे विश्व पर शासन करती है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, जो कुछ तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। मैंने जो भी किसी व्यक्ति को आप हेल्प करना चाहते हैं, आप तन्मयता से हेल्प कीजिए। यह मत सोचिए कि वो रिटर्न करेगा कि क्या करेगा। आप तन्मयता से दीजिए, जरूर वह मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगा। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी जी बोलते हैं कि आपको जो भी चीज, जो भी विचार, जो भी वस्तु, जो भी मित्र शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से कमजोर बनाता है, उसको जहर समझ करके त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह जहर के भांति है। हमेशा वैसे विचार रखना चाहिए, वैसे माहौल में रहना चाहिए, वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, वैसे रिश्तों को बनाना चाहिए जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको सशक्त बनाए, जो आपको जिंदगी में खुशियों और एक नए पर्पज, नए और उम्दा पर्पज उत्पन्न करे, जिससे आपका जीवन एक महकता हुआ और एक श्रेष्ठमय जीवन रहे। इसलिए कभी भी कमजोर बनाने वाले विचार, कमजोर बनाने वाले रिश्ते और आपको कमजोर बनाने वाले माहौल को त्याग देना चाहिए, एक जहर समझ करके, क्योंकि वे आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को कमजोर बनाते हैं। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे गीता का अध्ययन करके के बजाय। यानी जब तक आपका फिजिकल स्ट्रेंथ सही नहीं है, तब तक आप गीता पढ़ के क्या फायदा होगा। उन्होंने फिजिकल फिटनेस पर बहुत जोर दिया है कि बी ए स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, वेल बुल्ट एंड वेल कैरेक्टर पर्सनालिटी मैन। कि उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि ऊर्जावान बनो, वेल बुल्ट हो, अच्छे चरित्रवान बनो, क्योंकि ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने उपदेश में शक्ति की ओर बहुत ही महत्व दिए हैं। और रियल में आप किसी भी दुनिया में, आज की दुनिया हो या 100 वर्ष बाद की दुनिया हो, आप देखेंगे कि हमेशा शक्ति की ही पूजा होती है। शक्तिशाली व्यक्ति ही अच्छे तरीके से रह सकता है। हमेशा कमजोर पे अत्याचार होता है और कमजोर हमेशा सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये वो नहीं कर सकते हो। यह स्वामी जी कितना महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि वेदांत कोई पाप नहीं जानता है, वह त्रुटि जानता है। यह 19वीं सेंचुरी की बात है। उस समय भारत की ऐसी दशा थी कि लोग को अपने ऊपर से विश्वास उठ गया था, जो लोगों का शोषण कर रहे थे उनके मनोदिशा में ऐसी भावना भर दिए थे कि तुम छोटे हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ हो। और मनुष्य इसी तरह की भावना अपने अंदर रखते थे। उन्होंने इस भावना को निकाल फेंकने और रियलिटी को जानने के लिए उन्होंने बोला है कि वेदांत को देखो, वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वह केवल त्रुटि जानता है। यह सबसे बड़ी त्रुटि है
कि तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो। यह सबसे बड़ी त्रुटि है कि खुद को पापी समझना, खुद को तुच्छ समझना, छोटा समझना, आपके पास शक्ति नहीं है यह समझना, और यह समझना कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। यानी वो बताना चाह रहे थे कि आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के अंश हैं, आपके अंदर अतुलनीय शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पापी नहीं हैं, आप अमर पुत्र हैं, आप पवित्र आत्मा हैं, आप इस संसार में बेहतर, उम्दा और शानदार करने के लिए आए हैं। इसलिए खुद को तुच्छ समझना, खुद को पापी समझना, छोटे विचार रखना और यह मानना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, यह सबसे बड़ा अभिशाप है। जिस भी व्यक्ति के पास इस तरह की भावना आए, इस तरह के विचार आए, उसको तत्क्षण एक विष समझकर तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। हर व्यक्ति उस ईश्वर के संतान है जिसने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर और उम्दा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति संघर्ष, संकल्प और परिश्रम का दामन थामकर अपने जीवन में बेहतर और उम्दा कर सकता है। संघर्ष उसी व्यक्ति के जीवन में मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इतिहास वही बनाता है जो संघर्ष से चल के आता है। संसार के इतिहास में आप किसी भी व्यक्ति को लीजिए, सुभाष चंद्र बोस से लेकर अब्राहम लिंकन, जो भी व्यक्ति हैं, उनकी बचपन स्थिति देखिए, बहुत ही दयनीय और कमजोर थी। लाल बहादुर शास्त्री को लीजिए, कितने गरीब परिवार से के व्यक्ति थे, लेकिन उनका मनोबल, उनका संकल्प कितना बड़ा और उम्दा था, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने भारत को सुधारने के लिए, भारत के लोगों के कल्याण करने के लिए कितने उम्दे और बेहतरीन कार्य किए। भारत में ऐसे युग पुरुषों की भूमि है जो एक अद्भुत गाथा है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा गरीबी, दीनता और विषमता की परिस्थितियों को तोड़ करके उन्होंने मानव और पूरी सभ्यता के उत्थान के लिए बहुत ही बेहतर और उम्दा काम किए। तो जब एक व्यक्ति इतनी नीचे और गिरी हुई परिस्थिति से उतना बेहतर काम कर सकता है, एक आम आदमी क्या किसी भी छोटी परिस्थितियों से उठ करके एक बेहतर आदमी नहीं बन सकता? क्या उसको ईश्वर ने इतनी शक्ति नहीं दी है? मनुष्य की यह गलत अवधारणा है कि केवल पैसों की ही समृद्धि को वो काउंट करता है, लेकिन एक्चुअल समृद्धि उसका आत्मबल है, उसका मनोबल है, उसका ज्ञान है, खुद को यह समझना कि वह उस ईश्वर की संतान है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। वो उसको दीनहीन और गरीब कैसे छोड़ सकता है? उसको तो बेहतर और उम्दा करने का अधिकार है, और वह बिल्कुल कर सकता है। इसलिए कभी भी खुद को दीनहीन न समझे, हमेशा खुद को बेहतर और खुद की रियलिटी के बारे में सोचें। आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व, आपके एफर्ट और आपके कोशिश बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यानी
कभी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो हाथ जोड़िए, और कोई भी व्यक्ति अगर सही रास्ते पे कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा है तो उसको डिस्करेज ना करिए, उसकी निंदा ना करिए, उसको नीचा ना दिखाइए, और उस जिस रास्ते पे जा रहा है उसको मोटिवेट करिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जीवन में अच्छा करे। यह यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसका कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल और समाज की गहनता की बात की है कि जब आप किसी का उपकार करोगे, किसी की भलाई करोगे, तो कोई भी आपका महत्व नहीं देगा। लेकिन जब भी आप उपकार के काम को बंद कर देते हैं तो लोग आपको बदमाश प्रमाणित करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएंगे और हिचकिचाएंगे भी नहीं। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। जो आदमी जितना सरल, जितना भावुक होता है, आप देखेंगे कि उसके अपने लोग ही उसको ठगते हैं। यह दुनिया का शाश्वत नियम है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। आज के एक्सेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अति भौतिकवादी युग में, इतना ज्यादा लोग क्षुब्ध, परेशान, तनावग्रस्त हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि मेरा पैसा, मेरा खाना, मतलब उनकी फोकस केवल खुद पे है। इसके लिए वे बहुत ज्यादा तनावग्रस्त और परेशान स्थिति में। स्वामी जी बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो केवल खुद के बारे में ही सोचता है, केवल खुद के लिए ही करता है, वह सच्चा सफल नहीं है। सच्चा सफल वही है, और सच्चा आनंदित व्यक्ति भी वही है जो दूसरे को निस्वार्थ भाव से मदद करता है। रियल मानों में वही सफल व्यक्ति है। आज देखिएगा कि बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे अमीर लोग, जिनकी ये सेल्फ सेंटर्ड वाली प्रवृत्ति के कारण वह जीवन में बहुत परेशान, थके मादे और तनावग्रस्त है। उनकी तनावग्रस्त की स्थिति वे नहीं जान पाते कि क्यों है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। यहां तक कि एक आम व्यक्ति भी जो समाज में खुद के बारे में ही सोचना और अपनी भलाई के लिए, खुद का उत्थान के लिए किसी के बुरा करने में भी संकोच नहीं करना, वह देखेंगे कि वह रियल में फेल्योर आदमी है, असफल व्यक्ति। सफल व्यक्ति वह है जो अपना तो उत्थान करना चाहता ही है, करता ही है, अपने साथ लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता है और उससे उसको खुशी मिलती है। रियल मानों में वैसे व्यक्ति बहुत सफल और उम्दा है। इस संसार में वैसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना कल्याण के साथ इस संसार के लोगों का कल्याण के लिए भी सोचें और ऐसी भावना रखें। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी विचार को जियो। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे गोल, बहुत सारे लक्ष्य सेट करने की जरूरत नहीं। अगर जीवन में कुछ अच्छा, बेहतर, उम्दा करना है तो एक विचार को धारण करो, उसी को अपना जीवन बनाओ, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी को अपने मस्तिष्क, मांसपेशी, नसों और शरीर के हर हिस्से को उसी विचार में डूब जाने दो और बाकी के सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। यानी जब आप अपने लक्ष्य को सेट करते हैं कि हमको जीवन में ये करना है,
तो उसी पे फोकस रखिए, उसी को मन, मस्तिष्क, मांसपेशी, हर जगह उसी विचार को दौड़ने दीजिए। आप देखिएगा कि उसको प्राप्त करने के लिए टेंजिबल एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होगी और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस संसार का कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। बशर्ते स्वामी जी के इन विचारों को फॉलो करना होगा कि जिस विचार को लेते हैं उसी में अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को झोंक देना है। फिर देखेंगे कि उसके परिणाम कितने अद्भुत होते हैं। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी गहन रहस्य बताएं कि जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होकर के कार्य करना नहीं जानता है, खुद पे भरोसा नहीं करता है, खुद के भरोसे से काम नहीं करता है, आप देखेंगे कि वह एक बिल्कुल लंगड़े जैसा व्यक्ति है, हैंडीकैप व्यक्ति है। हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर आप जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं? अगर जीवन में सचमुच तरक्की करना है तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धर्म के अनुरूप चल रहे हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं और आप देखेंगे कि आप जीवन में सफल होंगे। आपको जीवन में हर खुशी और समृद्धि प्राप्त होगी। नेक्स्ट, जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम्हें उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे दम बाहर निकलकर वो तुम्हें कितनी मदद कर रहे हैं। यानी जब आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हैं और लोग आपको गाली दे रहे हैं तो यह आपके लिए वरदान जैसा है, क्योंकि आपके दम, अहंकार निकल रहे हैं और आप एक अलग वर्जन के आदमी बन रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम इस दुनिया में लोग देख रहे हैं कि अहंकार और दम से पीड़ित हैं, वह उससे निकल नहीं पाते हैं। स्वामी जी इस बात पे जोर देते हैं कि जब आपको कोई अब्यूज करता है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको ये झूठे दम से जो ग्रसित हैं उससे बाहर निकल रहे हैं, या बाहर निकालने में वह व्यक्ति आपका मदद कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम सब अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हम वही काटते हैं जो बोएंगे। उदाहरण के तौर पे, जब आप खेत में गेहूं के बीज बोएंगे तो 100% वही होगा कि आप गेहूं का ही फसल काटेंगे। आप धान की फसल नहीं काट सकते, आप मूंगफली की फसल नहीं काट सकते, क्योंकि आपने जो बीज बोया है वो गेहूं का बीज बोया। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन में जिस तरह के विचारों को मस्तिष्क में बोते हैं वह बीज के जैसा है। वही बीज, वही विचार आपके जीवन में क्रियान्वित होगा, उसी के अनुरूप आप चलेंगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा और वैसा ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी। वही चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित होगी, वैसे ही आप बनेंगे। बहुत सारे लोग इस विरोधाभास की स्थिति में रहते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में नकारात्मक और गलत विचार रहते हैं, लेकिन फिजिकली एक्टिंग करते हैं कि वे बहुत सकारात्मक हैं या बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति रवैया नकारात्मक रखता है, लेकिन जताता बहुत प्यार और सहानुभूति, मतलब डबल गेस्चर रहता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क अलग है, फिजिकल अलग है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत सारे रोगों से भी ग्रसित रहते हैं और वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलते हैं।
जो भी व्यक्ति इस तरह के रवैया अपनाता है, मन मस्तिष्क में कुछ अलग विचार है और उसके काम कुछ अलग हैं, आप देखेंगे कि वह जीवन में बहुत ही छिन्न भिन्न जैसा रहता है। जैसे छिन्न भिन्न बादल होते हैं, वैसे ही उसके जीवन छिन्न भिन्न रहता है। वह बोलते हैं कि जैसे ही आपके मन मस्तिष्क में बीज बोते हैं, वैसे ही आपका कर्म होगा, तो आपका जीवन बहुत ही उन्मुक्त और बहुत ही उत्तम होगा। उस तरह के डबल स्टैंडर्ड में कि मन में कुछ अलग विचार, दिखावटी कुछ अलग, इस तरीके की चीजों में आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन में जो भी बोता है, यानी आपके विचार जो ही आपके मस्तिष्क में आते हैं वैसे ही करते हैं और उसी के अनुरूप आपका जीवन बनता है और परिणाम मिलते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, यानी आप अपने डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाए तो उन्होंने बोले कि देखो ये युद्ध पहले ही हो चुका है। जिसको तुम अपना मानते हो या जिसे लड़ने के लिए तुम भयभीत हो, ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। लेकिन तुम्हें अभी भी कर्म का रास्ता चुनना होगा, तुम्हें कर्म करनी होगी, तुम्हें अपना गांडी उठाना होगा और संघर्ष करना होगा। वैसे ही जीवन में भले आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छी चीजें लिखी हो, आपको अच्छा बना लिखा हो, फिर भी उसको पाने के लिए आपको कर्म का दामन थामना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कर्म का दामन थामना चाहिए और जब आप कर्म का दामन थामते हैं तो आप अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। आपके भाग्य किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। ये बहुत से नाकामयाब व्यक्ति का उदाहरण है कि जब जीवन में असफल हो जाते हैं तो उसकी एक्सक्यूज के लिए दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं और खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि जीवन में यह खुद जिम्मेदारी ले कि वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जब आप खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व कुछ अलग ही लेवल का होता है। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उसे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। स्वामी जी बोलते हैं कि जो चीजें सत्य है उसको साहसपूर्वक निर्भीक होकर के लोगों के मध्य कहना चाहिए। बहुत सारे लोग सत्य को कह नहीं पाते हैं। समाज में आज देख रहे हैं कि जितनी सारी बुराइयां हो रही हैं, क्योंकि सही लोग बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और बुराई अपना पैर को फंसाती रहती है। समाज में आप देख रहे हैं कोई एक आदमी गलत करता है, दूसरा आदमी उसका बिल्कुल ही विरोध नहीं करता है, वो समझता है कि मुझे उससे क्या करना है, और इस तरह से बुरी ताकतों को बल मिलती है और वो अपना समाज में पैर फैलाने लगते हैं। उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति को जो सत्य है उसको कहने की साहस और हिम्मत रखनी चाहिए। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है। जो उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वे जितना शीघ्र बह जाए उतना ही अच्छा। यानी सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है, तेज होती है। वह उन्हें बहा कर ले जाती है, उन्हें फ्लो करके ले जाती है, और वे जितना शीघ्र बह जाए उतना ही अच्छा है, उत्तम है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक
विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराई और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। कितनी सॉलिड बात बोली ने स्वामी जी ने बोला है कि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया गया होता। आजकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक नैतिक शिक्षा का विषय रहता है, लेकिन उसमें उतनी डिटेल से पढ़ाई नहीं होती है। मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सॉफ्ट स्किल का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह मनुष्य के जीवन के हर क्षण, हर परिस्थिति में इसका उपयोग है। यह बताएं कि खुद पे भरोसा करना कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि इस संसार में उससे बड़ा उसका कोई मित्र नहीं है, हर परिस्थिति में उसी व्यक्ति का बुद्धि, उसका विवेक, उसका कौशल, उसकी कला, उसकी बुद्धिमत्ता उसको उस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करती है, या जीवन में सफल होने के लिए उसकी अपनी कला, कौशल, बुद्धि, विवेक ही उसकी मदद करती है, तो खुद पे विश्वास करने की सबसे पहले वह प्राथमिकता देगा। खुद पे विश्वास करना एक संजीवनी जैसा है। विश्व के इतिहास को उठाइए और देखिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ कल्याण का काम या मानव सभ्यता में एक अतुलनीय योगदान दिया है, उसका सबसे पहले और सर्वोत्तम गुण वही है कि उसने खुद पे भरोसा किया। इसलिए खुद पे भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को, हर युवाओं को स्वामी जी के इस अमूल्य संजीवनी जैसे उपदेशों को पढ़ना चाहिए, उसका दामन थामना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। अगर व्यक्ति स्वामी जी के इन आदर्शों को फॉलो करे तो यह सत्य है कि वह कभी खुद को कमजोर नहीं समझेगा, कभी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भटकेगा नहीं। समाज में फैली हुई कुरीति और अज्ञानता को दूर करने में वह मदद करेगा। खुद का जीवन तो बेहतर बनाएगा ही, अपने साथ अपने परिवारजन, अपने समाज के लोगों के जीवन के कल्याण के लिए बेहतर काम करेगा। स्वामी जी का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। किसी को आदर्श मानना एक लाइट हाउस जैसा है। आजकल देखेंगे कि अति मटेरियलिस्टिक युग में लोग कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी को बिल्कुल गलत समझते हैं, मतलब हास्यास्पद समझते हैं। वो समझते हैं कि आज के युग में कैसे संभव हो सकता है, लेकिन सत्य तो यह है कि कोई आदमी गलत भी करता है तो हमेशा सत्य की चादर ओढ़ करके ही आता है, यानी सत्य में इतनी ताकत है। इसलिए आज के युग में भी जो सत्य के दामन थामे हैं, जो चरित्रवान है, ईमानदार है, वो अभी पूजनीय है, अभी भी पूजनीय है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। इसलिए स्वामी जी को आदर्श मानकर अपने जीवन को सफल, सुगम और बेहतर बनाने के लिए हर युवाओं को उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए। धन्यवाद।